मैं की गए हो ड्रम गंभीर और एक्टिव दिखानी चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये बताइए, क्योंकि एक के बाद एक ऐसा आता है, प्रभावित हजारों लोग हो जाते हैं। देखो सर, मैं अगर आप मेरे को दिल से पूछते तो मैं आपको दिल से जवाब दूंगा। हाँ, हालांकि जब वकीलों को बाहर निकाला गया और तो ये तो मैसेज गया कि पुलिस जो है वकील पर भारी पड़ रही है। और दूसरी बात ये कि पुलिस के पास में कोई सेफ्टी नहीं था। अगर बम की होती है तो सेफ्टी तो होना चाहिए, सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ यहाँ नहीं तो सेफ्टी के लिए था, डॉग स्क्वाड आ गया 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर पूरा कलेक्टेड में खुद था, छानबीन हो गई। आप तो ये बताओ बम मिला? बम वगैरह तो बम मिला? बम तो अब यार ये जांच होनी चाहिए ना। आप ऐसे तो कैसे कह सकते हो कि आप किसी भी कल अगर ऐसा कुछ अगर नहीं होगा तो आप ही कह दोगे कि साहब पुलिस ने लापरवाही। आप ये बताइए, कभी मुख्यमंत्री कार्यालय को आती है, कभी हाईकोर्ट को आती है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा कि मेल कब प्राप्त हुआ और मेल के कितने समय बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया, उसको भी देखा जाना चाहिए ना। मुझे किसी ने बताया कि मेल रात को प्राप्त हुआ है, तो रात से भी एक्टिव होना चाहिए था प्रशासन को। और आज जो है मैं बताऊं, न्यायपालिका न्याय पाने के लिए दूर दराज के लोग गाँव और ढाणियों से आते हैं, तो परेशानी तो सबको हुई और सब में भय का भी माहौल हुआ है और अभी भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ठीक है, जब तक बम नहीं मिलेगा तब तक लोगों में डर का माहौल रहेगा और बम को ढूंढना भी आवश्यक है। ठीक है, आप देखिए तमाम लोग बम फोड़ दिया। तो दोस्तों, ये तस्वीरें हैं बाड़मेर के कलेक्ट्रेट की। आपने चर्चा सुनी होगी कि धमकी मिली है। हालांकि ये धमकी कोई तुकबंदी नहीं थी, ऐसी धमकियाँ आमतौर पर जयपुर में कई बार मिल चुकी है। ये एक प्रकार से फेक मेल था, पर कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर बाड़मेर था, क्योंकि बाड़मेर के लिए ये पहली बार और पुलिस का बहुत ही बड़ा जाब्ता यहाँ पर तैनात है। और लॉ कम्युनिटी के वकील थे, उन्हें जो जिनके चैम्बर्स यहाँ पर हैं उन सबको बाहर निकाला गया था, क्योंकि वे यहीं पर रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस यहीं पर रहती है। पूरा कोर्ट अंदर ही है कलेक्टर ऑफिस के पास में, इसलिए सभी वकीलों से निवेदन करके उन्हें अधिवक्ताओं को कुछ समय के लिए, जब तक डॉग स्क्वाड वगैरह चेकिंग होती है तब तक के लिए बाहर निकाला गया था, एहतियात के तौर पर, सावधानी के तौर पर। और अब पुलिस का जो है वो पूरा क्लियर हो गया है, पूरी चेकिंग करके पता लग गया है फाइनली कि यहाँ पर कोई बम नहीं है। ये एक प्रकार की फेक को धमकी है जो आमतौर पर जयपुर जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में कई दफ़ा मेल के थ्रू मिल चुकी है। बता दूं कि ये एक फेक मेल होता है जिसके तहत एक कोई भी सामने फेक मेल भेजने वाला डर, भय और अपना इरादा पूरा करने के लिए या फिर माहौल बनाने के लिए ये सिर्फ फेक मेल भेजी जाती है। जयपुर के सचिवालय को करीब बात करें, जयपुर के हाई कोर्ट की बात करें, कई जगह कई बार जो है वो धमकियां मिल चुकी है। पहले भी इसी प्रकार के फेक मेल आ चुके हैं, पर बाड़मेर में जब पहली बार ऐसा मेल आया तो लोगों को लगा कि वाकई ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस और सिस्टम अपनी पूरी तैयारी से जुट गया, चौकन्ना होकर डॉग स्क्वाड से लेकर पूरी टेक्निक मशीनरी का उपयोग करके उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ है या नहीं है। कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर चेकिंग की गई। बाद में पता चला कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये एक फेक मेल था और डराने के लिए इस प्रकार से फेक मेल भेजा गया था कि कलेक्ट्रेट को बम से उड़ा देंगे। शुक्रिया, आप इस लाइव को जितना ज़्यादा होता शेयर करें ताकि लोगों में, बाड़मेर की जनता में थार तक न्यूज़ की खबर का जो है वो जागरूकता फैले, आम लोग जागरूक हो और उन्हें पता लगे कि इस प्रकार से कोई मेल आती है तो वाकई कोई बम कुछ नहीं होता। ये महज एक माहौल बनाने की या फिर फर्जी मेल कह सकते हो आप। इसको मैं लाइव को एंड करूँगा और थार तक न्यूज़ से मैं आपका साथी उमेद चारण हूँ।